हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये चैनल स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ जो बीएससी का पूरा सिलेबस होता है वो एज इट इज आता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। ये इन सभी स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, तो कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में कुछ स्पेशल और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, रो क्या होगा। ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे आता है ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x है। किसी बिंदु P पर सिद्ध ये करना है कि रो जो होगा वो ये होगा। अब किसी बिंदु P पर अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x एक पैराबोला परवलय है, उस पर कोई बिंदु अगर रखा हुआ है तो वो बिंदु इस परवलय को संतुष्ट भी करेगा। मैं किसी भी फॉर्मेट में ले सकता हूँ। चाहूं तो मैं इसको कार्तिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं साइड में सबसे पहले आपके डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर 4x का डायग्राम होता है। यहाँ कोई बिंदु P लेट लिया है मैंने, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। ये और ये S है जो इसका क्या होगा, नाभि होगा। इसमें कहा हुआ है कि S क्या है, नाभि है, ठीक है। जो दिया गया उसके हिसाब से डायग्राम मैंने बना लिया, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना वो ये होगा या फिर ये होगा। SP का मतलब ये हो गया ये डिस्टेंस। हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, बस हमने S और P के बीच की डिस्टेंस देख ली। तो लेट सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, माना बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। x को मैंने मान लिया 80 स्क्वायर और y को मैंने मान लिया 280। मैं इसको प्राचलिक रूप में सॉल्व करना चाहूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो इजी पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना। देखिएगा, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं रो का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये होता है x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट और x डबल डॉट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। बस इसी फॉर्मूले के लिए आप x डॉट कैलकुलेट करो यहाँ पर, मतलब इसका अवकलन करोगे आप t के सापेक्ष, तो ये आएगा 280। y डॉट निकालोगे तो ये आएगा 2a, ठीक है। x डबल डॉट निकालना है मतलब डबल अवकलन करना है एक बार और, तो t का अवकलन 1 मतलब 2a। y डबल डॉट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 2a कांस्टेंट है, t के सापेक्ष 0। अब उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर आता नहीं आता। क्या आना चाहिए, रो इक्वल टू एक्स डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर, होल पावर कितनी है 3/2 है, अपॉन x डॉट y डबल डॉट है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 0 देगा, माइनस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4a स्क्वायर देगा। इस नेगेटिव को देखते हुए मैं यहाँ पर मॉड अप्लाई कर देता हूँ ताकि नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव, राइट। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, यहाँ पर जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ रहा है, देखो यहाँ पर 4 कॉमन आएगा और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैं पहले रफ में देखता हूँ इसको। देखो 4 कॉमन, a स्क्वायर कॉमन, लेकिन पावर के साथ। तो 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 से 2 कटेगा तो 2a का क्यूब मिलेगा, यानी 8a क्यूब बनेगा। ये कितना, 8a क्यूब, और अंदर बचेगा देखो 4 गया a स्क्वायर गया, t स्क्वायर बचा, 4 गया a स्क्वायर गया, तो 1 बचा और होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है 4a स्क्वायर, ये क्या करेगा, ये देखो कट कर देगा, ठीक है। जैसे ही कट करेगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर से a कटेगा तो रो आएगा आपके पास ट्वाइस a और t स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2।
ये वैल्यू मेरे को रो की मिलती है। जब हमें जो प्रूव करना है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो x आ रहा है, हमारे पास टी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो हम भी यही करते हैं यहाँ पर कि a को अंदर लेके जाएं और साथ में ये रूट a भी आ रहा है। तो जब a अंदर जाएगा तो देखो, जब a की पावर 3/2 को हम देखते हैं, a पावर 3/2 को, तो ये क्या होता है, a रूट a होता है, यही तो होता है। ठीक है ना, इसका मतलब रूट a को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्वाइस a रूट a अपॉन रूट a, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। अब यहाँ पर a रूट a को अंदर ले जाओ, वो a बनकर जाएगा अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपॉन 2 रूट a, और अंदर जाएगा तो ए टी स्क्वायर प्लस ए बनेगा होल पावर 3/2। यहां से a कॉमन लोगे तो बाहर जाएगा a रूट a बन जाएगी, पावर कितनी है 3/2। अब यहां पर हम देखें तो 2 अपॉन रूट a आ गया, इसकी जगह मैं x लिख दूंगा, a प्लस करते आंसर आ गया। रो जो है वो क्या आ रहा है, ट्वाइस अपॉन रूट a x प्लस a होल पावर 3/2। ये रो का ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, साथ में उसने एक बात और बोल रखी है, ये एसपी होना चाहिए, तो 2 अपॉन रूट ये एसपी होना चाहिए। तो देखो अपन जानते हैं जो ये एसपी होता है, पी बिंदु इस पर है पैराबोला परवलय पे, एस इसका नाभि है, तो यहाँ पर एक लाइन जाती है जो ये बराबर होते हैं दोनों के दोनों, और ये वैल्यू क्या आती है, x प्लस ए के इक्वल ही आती है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस एस पी होल पावर 3/2 अपॉन रूट ए। आप चाहें तो ये जो एस पी है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, a माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके सॉल्व आउट करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x प्लस ए ही आएगी, x में कन्वर्ट कर लेंगे उसको t को। ठीक है ना, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है, और रो 1 रो 2 क्या है, किसी नाभि जीवा के सिरों पर वक्रता है। नाभि जीवा वो होती है जो नाभि से होकर गुजरती है। देखिए इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और ये P है तो ये Q बना देता हूँ, इसे हम T1 ले लेते हैं, ये AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि किसी नाभि जीवा के सिरे AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 है और AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 है, तो इसका एक स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है अपने पास, T1 T2 जो होगा ना वो -1 के इक्वल होगा। पहली बात तो ये रिजल्ट फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, होता ही है। ठीक है, एक तरह आइडेंटिटी की तरह या फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हो। अब हम इसे देखते हैं थोड़ा सा। रो क्या आया था हमारे पास, रो आया था ट्वाइस ए टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2 आया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो मैं रो कैलकुलेट करता हूँ, रो 1, रो 1 क्या होता है, इस बिंदु पर आएगा, रो 2 क्या आएगा, इस बिंदु पर आएगा, एक बार T1 होगा और एक बार T2 होगा। इसे लिख देंगे हम ट्वाइस ए T1 स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2, और रो 2 को जो बनेगा वो आएगा ट्वाइस ए T1 स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। अब जो प्रूव करना है हमें उस पर चलते हैं। रो 1 पावर -2/3 प्लस रो 2 पावर -2/3। अब जरा देखो, अगर इसके पूरे पे मैं -2/3 लगाऊंगा तो 2/3 से 3/2 कट जाएगा, पावर -1 रह जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगा, 2a की पावर -2/3 बनेगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 बनेगा, क्योंकि 3/2 से 2/3 कट जाएगा। रो 2 की अगर बात करें, यह आएगा ट्वाइस ए होल पावर -2/3, और इसकी जगह आ जाएगा T2 स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला -2/3 जब यहाँ लगाऊंगा तो सॉरी 3/2 से 2/3 कटेगा, वापस से -1 आएगा। ठीक है, जो कॉमन है उसे कॉमन लो ये कॉमन आ जाएगा, और ये बनेगा 1/T1 स्क्वायर प्लस 1 1/T2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, और ये 2a की पावर कितनी है, -2/3। राइट, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा, T1 T2 की फॉर्मेट में आ रहा है और हमने एक बहुत बढ़िया और स्पेशल रिजल्ट देखा था, T1 T2 कितना है, -1 है। अगर मैं T2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, माइनस का 1/T1 आएगा, और ये T2 यहाँ पर उठाकर रखते हो,
जब मैं T2 की वैल्यू ये वाली रखूंगा तो ये तो स्क्वायर है, ये 1/T1 स्क्वायर दे देगा। ये अगली स्टेप में हमारे पास आ जाना चाहिए कुछ ऐसा, ρ1 माइनस 2/3 प्लस ρ2 पावर माइनस 2/3 इक्वल टू ट्वाइस ए पावर माइनस 2/3, और अंदर आ जाएगा ये 1/T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अब मैं T2 की ये वाली वैल्यू रखूंगा तो 1/T1 स्क्वायर बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो 1/T1 स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये आएगा ट्वाइस ए पावर माइनस 2/3, ये आएगा 1/T1 स्क्वायर प्लस 1। देखो ये T1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये आएगा ट्वाइस ए पावर माइनस 2/3, और एलसीएम आ रहा है T1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस T1 स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और ρ1 पावर माइनस 2/3 ρ2 पावर माइनस 2/3 इक्वल टू ट्वाइस ए पावर माइनस 2/3 आ जाएगा। ये प्रूव हो गया। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसओ के जो बच्चे हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। बीएससी से अगर स्पेशल क्वेश्चन कोई उठकर आते तो उनका कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होता, ठीक है ना, वो एज इट इज पूछे जाते हैं। ये याद होना जरूरी, क्योंकि इतना लंबा लेंथी पैटर्न हम वहां पर नहीं कर सकते। भूल जाए आंसर तो कर दो आप, लेकिन अगर आपको आंसर याद हो तो डायरेक्ट टिक करें। फर्स्ट ग्रेड में भी 5 से 6 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा वेटेज होता है 135 में से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप पेपर में, ठीक है। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं उन्हें तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये कहीं चूक नहीं सकते आप।